नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे फ्रेंड्स और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपी का आप सभी लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं, वो भी जनरल अवेयरनेस। फ्रेंड्स, सेम एग्जाम में जो पैटर्न होता है वही पैटर्न हमने सेट करने का यहाँ पे प्रयास किया है। फ्रेंड्स, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 38 क्वेश्चन नेट यहाँ पे लिया है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करिएगा कि आपका क्या सही है, कितना आपने 38 में सही किया। फ्रेंड्स, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के सफर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो फ्रेंड्स कॉमन सेंस वाले होंगे, इस बात का ध्यान देना। तो यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? भाषा परीक्षण जो है यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, शारीरिक परीक्षण भी है, शैक्षिक योग्यता भी है, आयु पात्रता भी है, लेकिन आपका कौन सा है? डी वाला, यही नहीं है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और शानदार है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा? फ्रेंड्स, जनसंख्या के हिसाब से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोच लिए होंगे। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मालदीव। क्या होगा फ्रेंड्स? मालदीव होगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? फ्रेंड्स, भावना कंठ है, सालिजा धामी है, या मिंटी अग्रवाल है, या अपर्णा कुमार है? तो फ्रेंड्स, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? फ्रेंड्स, मिंटी अग्रवाल थी, इस बात का ध्यान देना। यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, दिल्ली इज नॉट फार पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, अरुंधति राय, रस्किन बांड। तो फ्रेंड्स, दिल्ली इज नॉट फार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बांड के द्वारा लिखा गया। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता है? ताइपेई की सुंग सुवो यून, यू सिवान हो, या रिन इवानागा, या अश्वनी पोनप्पा और तनीषा क्रास्टो। तो फ्रेंड्स, किसने जीता है? अश्वनी पोनप्पा और तनीषा क्रास्टो ने जीता है, इस बात का ध्यान देना। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, करंट अफेयर्स का मैंने जो कि लिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है, यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? फ्रेंड्स, गरबा को किया है, कि सरहुल को किया है, कि झूमर को किया है, कि छऊ को किया है? तो फ्रेंड्स, किसको किया है? आप लोग सोचिएगा गरबा पे। फ्रेंड्स, मैंने यूपी स्पेशल जो डाला था उसमें मैंने बताया भी था कि किसको शामिल किया गया है, गरबा को। जो बच्चे यूपी स्पेशल नहीं देखे हैं जाके जरूर देखेगा फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नए यात्रा मानदंडों के अनुसार किस वर्ष की आयु के भारतीय पहचान प्रमाण के रूप में आधार प्रस्तुत करके नेपाल और भूटान की यात्रा कर सकते हैं? 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक है तब कर सकते हैं, 10 से कम और 60 वर्ष से अधिक है तब कर सकते हैं, या 25 वर्ष से कम और 55 वर्ष से अधिक, या 12 वर्ष से कम और 55 वर्ष से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स, 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से जो अधिक हैं वही लोग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? बिल क्लिंटन हैं, शंकर कुरूप हैं, जॉन टायलर हैं, या बॉबी जिंदल हैं? तो फ्रेंड्स, कौन है संयुक्त राज्य अमेरिका के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी? कौन है फ्रेंड्स? बॉबी जिंदल हैं। कौन है? बॉबी जिंदल हैं, इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके एग्जाम में दिवस से जरूर देखने को मिलेगा।
लीजिएगा, एक बार जबरदस्त तरीके से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 23 जनवरी, 17 मई, 16 फरवरी, 14 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 17 मई को जो है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स? किस खनिज को दफन सनसाइन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? लोहा को, कि बॉक्साइट को, कि अभ्रक को, कि कोयला को? तो किस खनिज को दफन सनसाइन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? कोयला को जाना जाता है, इस बात का ध्यान देना। यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान को देश में अनुसंधान को वित्त पोषित करने, समन्वय करने और बढ़ावा देने का प्रस्ताव जो है दिया गया था? अनुसंधान और विकास केंद्र, भारत अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान। तो किसे दिया गया था फ्रेंड्स? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को दिया गया था, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की साल में हर महीने में एक बार बैठक होती है। तो यानी कितनी बैठक होती है बताना है। 2, 6, 3, 9। तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 6 होती है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कह रहा है 1967 में निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की राज्य भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स किसको किया गया था? बंगाली को, कि सिंधी को, कि तेलुगु को, कि तमिल को? तो किसको किया गया था फ्रेंड्स? सिंधी भाषा को किया गया था, इस बात का ध्यान रखना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपसे कप से जरूर पूछेगा कि किसने जीता। फ्रांस, कनाडा, इटली, स्पेन। किसने जीता फ्रेंड्स? आप लोग सोच लिए होंगे किसने जीता है। इटली ने जीता है, इस बात का ध्यान देना, यानी सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2023, 2 नवंबर 2023, 10 दिसंबर 2023, 23 दिसंबर 2023। तो कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया। उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडारों में से एक है? कौन सा राज्य है जहां फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मोनाजाइट का भंडार होता है? केरल में, गुजरात में, झारखंड में, राजस्थान में। तो कहां होता है फ्रेंड्स? केरल में होता है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता से, या वन रोपण से, या पेड़ों की कटाई को रोकने से, या सतत विकास से? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है फ्रेंड्स? वन रोपण से है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन कई देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर को, मुजफ्फरनगर को, मिर्जापुर को, मुरादाबाद को? तो पीतल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है फ्रेंड्स? मुरादाबाद को जाना जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कह रहा 1931 में बैसाखी दिवस पर लोगों की एक सभा पर किसके द्वारा फ्रेंड्स जो है जारी गोलीबारी का आदेश भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड वेल्लेस्ली ने आदेश दिया था, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, की जनरल डायर, वारेन हेस्टिंग्स? तो किसने दिया था फ्रेंड्स? जनरल डायर ने आदेश दिया था गोलीबारी का, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अल्वा मायरडल, जेन एडम्स, मैरी क्यूरी, या जोडी विलियम्स? तो देखिए फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार, जैसे इसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? एक क्वेश्चन बनता है 6। जितने करंट वाले हैं फ्रेंड्स इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। बाकी 1903 में किसने जीता था फ्रेंड्स? मैरी क्यूरी ने जीता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, सुनामी किसके कारण होती है?
पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि से, कम वायुमंडलीय दबाव, भूमिगत चट्टानों का अचानक टूटना या तेज हवाएं पानी को किनारे तक ले जाती हैं। तो सुनामी किसके कारण आती है फ्रेंड्स? जब पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं तो फ्रेंड्स सुनामी आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, पुस्तक से 2-3 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे और मैंने बहुत शानदार तरीके से जितना यूपी पुलिस में पूछा गया था वही डाला भी गया है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखा है फ्रेंड्स? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखा है फ्रेंड्स? सौरभ गांगुली ने लिखा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो फ्रेंड्स सीजर कप किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? ये फुटबॉल से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो है जनवरी 2020 में नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है या नितिन गडकरी ने? तो किसने किया था 6ठी बैठक की अध्यक्षता फ्रेंड्स जो है दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की? इसको किया फ्रेंड्स अमित शाह ने किया है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है 15 जनवरी 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 टीम रैंकिंग में नंबर 1 रैंक वाली टीम रही है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो कौन सी थी फ्रेंड्स? पाकिस्तान थी, इस बात का ध्यान देना, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है मई 2019 तक गूगल के सीईओ कौन थे? तो फ्रेंड्स कौन थे? जॉन कॉम, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, विनोद खोसला। तो कौन थे फ्रेंड्स? सुंदर पिचाई थे, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है फ्रेंड्स? 22 जून को, 20 मई को, 17 मई को, 22 मई को। तो देखिए फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो देखिए फ्रेंड 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। एक तो 22 मार्च वाला पूछता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? जल दिवस। क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? जल दिवस मनाया जाता है, इस बात का ध्यान देना। और एक आपका 22 अप्रैल है, तो फ्रेंड्स 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता मनाया जाता है फ्रेंड्स 22 मई को। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा रिट उस व्यक्ति के लिए उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में जो है जबरदस्ती रखा गया? तो फ्रेंड्स इसको देखते ही कर सकते हो, सर्टियोरारी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है या मैंडमस है या निषेध है? तो क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, सिक्किम। तो कहां है फ्रेंड्स? कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि के हस्ताक्षर किए? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स किसने कहां से किया है? किसने? चीन। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया फ्रेंड? चीन के साथ किया था। यह भी आप सभी लोगों को यहाँ पे याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र का नेतृत्व किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, सर हेनरी कॉटन, लाल मोहन घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? किसने किया था फ्रेंड्स? लाल मोहन घोष जी ने किया था, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है मैन क्यू एक अर्थशास्त्री थे। इनके सिद्धांत के अनुसार फ्रेंड्स कह रहे हैं कि किस देश का जीवन स्तर देश के किस पर निर्भर करता है? जीवन स्तर सरकारी नीतियों पर, नाम मात्र मजदूरी पर, औसत मजदूरी पर या वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता? तो किस पे करता है फ्रेंड्स? वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन करने की क्षमता पे करता है, इस बात का ध्यान देना।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जी करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये भी आपका बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर है और हमेशा पूछा जाता है। वह कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। फ्रेंड्स, 10 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री। तो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है फ्रेंड्स, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है क्या करता है, अलग करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए फ्रेंड, कृषि से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कृषि के संदर्भ में बरनी शब्द को संदर्भित करता है। शुष्क खेती, वर्षा आधारित खेती, मिश्रित खेती, सिंचित खेती। तो क्या हो जाएगा, वर्षा आधारित खेती हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कृषि के संदर्भ में बरनी शब्द को संदर्भित करता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, विश्व कप में 4 शतक, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं। केएल राहुल, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली। तो कौन से थे फ्रेंड्स, रोहित शर्मा ऐसे हैं जो फ्रेंड्स विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस बार वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का क्रिकेट का। तो फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन जरूर हो सकता है, देखने को मिलेगा। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। हराया किसको, भारत को। तो ये सब सारी चीजें आपको याद रखना है, इस बात का ध्यान देना। किसे मैन ऑफ द सीरीज मिला था, फाइनल में किसे मैन ऑफ द मैच, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है कि यह किसके शासनकाल के अधीन था कि मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो वह कौन सा शासनकाल अधीन था, किसके अधीन था कि मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल के मामले में चरम पर पहुंच गया था। तो फ्रेंड्स औरंगजेब था। कौन सा था वो, औरंगजेब था। इस बात का ध्यान देना, इन्होंने क्षेत्रफल का बहुत ही विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, 2023 बाल अधिकार सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी। 102, 70, 117, 123। तो कौन सी रैंक थी फ्रेंड्स, 117वीं रैंक थी। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स जरूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए ही आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।